मेरा नाम शिवजी पासवान हुआ, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं, भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के। बड़ी अच्छी बात है कि आप एक भीम आर्मी जो दलितों की एक बहुत बड़ी संगठन है, तो क्या कहिएगा यहाँ चुनाव खास करके ये पूर्वी चंपारण जो पार्लियामेंट सीट है काफ़ी हॉट बना हुआ है, और इस हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता जिनको चंपारण का भीषण पितामह कहा जाता है राधा मोहन सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा हैं। तो क्या कहिएगा इसमें दोनों में, क्या आपके संगठन और दलितों को क्या कहना है इसमें? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को मैं क्रांतिकारी नीला सलाम जय भीम करता हूं। साथ ही आपने जो कहा कि एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया, आपको पत्रकार महोदय पता होगा कि वो पूरे देश में आरएसएस बीजेपी द्वारा जो एक हवा बनाया जा रहा है, लड़ाई कहीं है ये नहीं है। यहाँ तो हमारे भाषा में अगड़ा बनाम पचरा की लड़ाई हो रहा है। आज जो आगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई हो रहा है, ये तो आर पार की लड़ाई है। और जिला में मोतिहारी जिला नहीं पूरे देश में, मोतिहारी जिला ही नहीं पूरे देश में। आपको याद होगा कि अभी तुरंत जो है कि महागठबंधन की रैली हुई थी पटना के गांधी मैदान में। आदरणीय युवा नेता तेजस्वी यादव जो है कि बोले थे कि अब वो ज़माना लद गया जो आप कहिएगा कि चप्पल निकाल करके आए, तो साबित कर दिए कि ये लड़ाई जो है कि यार पार की है। अब रही बात मोतिहारी की, मोतिहारी में लगातार वो 6 बार से सांसद रहे हैं। ये मोतिहारी के लोगों भली भांति जानते हैं कि चुनाव के समय, जब भी चुनाव का समय आता है तो वो बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित को गले से लगाते हैं, और जैसे ही समाप्त हो जाता है वैसे ही जो है कि गला कटवाने का काम करते हैं। ये पूरा जिला से छुपा हुआ नहीं है। एक हमारे भाई युवा बोल रहे थे, इनको बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, खास करके जो बीजेपी के कोर वोटर वैश्य समाज के लोग हैं, राधा मोहन सिंह जी द्वारा ये जो है कि वैश्य मुक्त जो है कि ज़िला बनाने का काम किया गया है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है आपको एमएलसी का चुनाव, जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव, और आपको क्या कहता है विधान परिषद का चुनाव, ये तो साबित कर दिया गया है कि उनका असली चेहरा क्या है। और इस चेहरा को देख करके इस बार जो है कि लोग फैसला ले चुका है। बोलिए। तो इस बार ये जो है डिसीजन हो चुका है कि इस बार जो है कि माननीय राधा मोहन जी का जो है एकदम सजा धजा करके, चूँकि अब उनका उम्र भी नहीं रहा, चूँकि बगल में उम्र का जो है कि बाउंड करने पे आदरणीय जो है कि एक तेज राजनेत्री रमा देवी जी का टिकट काट दिया गया। उनका तो जो है कि अब अंतिम समय आ गया है। अब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और रिटायर हैं, और रिटायरमेंट के समय हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि बुढ़ारी में जो है कि उनको एक पद दे करके उनको जो है कि परेशान किया जाए। उनको अब आराम की ज़रूरत है। मैं उनसे भी आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अब वो चुनाव का चक्कर छोड़े और एक इस जिला का युवा साथी को जो है कि अपना नेतृत्व दे और उनको आशीर्वाद दे करके संसद में भेजने का काम करे। तेतरिया के साथ साथ पूरे चंपारण का विकास करने में जो है कि सफल हो। कौन सफल होंगे? राजेश कुशवाहा को जो है कि उनको आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि वैश्य, कुशवाहा और सहनी के जो प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आप कर रहे हैं राधा मोहन जी को। बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है 30 वर्षों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके कदम में कदम मिला करके यहाँ के वैश्य, कुशवाहा और सहनी समाज के लोगों ने जो है कि कदम से कदम मिला करके उनको चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। तो एक बार कुशवाहा के बेटा के यदि मौका मिला, बैकवर्ड को बेटा को मौका मिला, तो उनको 30 साल के कर्जा एक बार आशीर्वाद दे करके जो है कि उनको सदा देना चाहिए, और उनको खुशी खुशी फिट होकर कहना चाहिए कि जाओ राजेश, तुम संसद में जाओ और तेतरिया के साथ साथ पूरे चंपारण के विकास करो।